Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Beco Perfect. And today in this video from national income we are going to discuss about the real GDP and nominal GDP, most important topic from national income chapter, right? ठीक है, आप लोगों को पता है in my previous videos from relating to this chapter we have already uploaded 16 video lectures, right? और ये मेरी कौन सी वीडियो है? 17th वीडियो लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जीडीपी के बारे में तो सीखा, ये जो जीडीपी है फैक्टर कॉस्ट पे होती है, मार्केट प्राइस पे होती है, जीएनपी है, एनएनपी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की हमने स्टडी की इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो अब ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है एग्जैक्टली, क्या इनमें डिफरेंस है? तो बेसिकली कोई भी नेशन रियल लाइफ में भी, ठीक है, रियल लाइफ में भी जो मेजर करते हैं वो रियल जीडीपी और नॉमिनल दोनों टाइप की जीडीपी कैलकुलेट करता है कोई भी नेशन। रियल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट प्राइस, नीचे भी मैंने लिख दिया है, बेस ईयर प्राइस भी बोल देते हैं, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। दूसरी तरफ नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोला जाता है। सबसे पहले तो जीडीपी होती क्या है? आपको पता है जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, मार्केट प्राइस पे नॉर्मली बात करें तो फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, बट जनरली जीडीपी एट एमपी का मतलब, जीडीपी एट एमपी का मतलब है कि मार्केट प्राइस पे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस, राइट? अब ये जो मार्केट प्राइस है कीप्स चेंजिंग, ये तो चेंज होता रहता है, ये तो चेंज होता रहता है, एग्जैक्टली ये बात भी मान ली, तो चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली एक बेस ईयर प्राइस कॉन्सेप्ट है हमारा, बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। बेस ईयर प्राइस इंडेक्स का मतलब है एक ईयर जो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसको चेंज कर देती है। जैसे एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें इन इंडिया, तो 2011 और 12 के जो प्राइसेस है ना, वो क्या लिए हुए हैं उन्होंने? बेस ईयर प्राइस लिए, मतलब जो 2011 और 12 में प्राइसेस थे गुड्स एंड सर्विसेज के। अब कैसे? वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं, 11th क्लास में आपने एक इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स के नेम से चैप्टर आता है, न्यूमेरिकली बेस्ड है, अगर आपने किया हो तो उसमें जो प्राइस इंडेक्स ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली वो यही चीज है, क्योंकि हर गुड का अलग अलग प्राइस होता है, कोई तो 1 रुपये वाली चीज है, कोई 1 करोड़ वाली चीज है। तो टोटल जो प्रोडक्शन है गुड्स का उसको किससे मल्टीप्लाई करें? 1 रुपये से या 1 करोड़ रुपये से। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक प्राइस इंडेक्स ड्रॉ करते हैं। वो प्राइस इंडेक्स क्या है? वो एवरेज है, किसका? एवरेज प्राइस का, जो भी गुड्स के प्राइस है उनका एवरेज होता है, जिसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, राइट? तो प्राइस इंडेक्स भी 2 तरीके का है, करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स और एक बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स। करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स से मतलब है जिस ईयर की आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, आई रिपीट, जिस ईयर की आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो उस ईयर का, उस ईयर में प्राइसेस का एवरेज क्या था, वो तो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है। दूसरी तरफ बेस ईयर प्राइस इंडेक्स होता है जिस ईयर से आप कंपैरिजन कर रहे हो, या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक ईयर बना रखा है कि उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्राइसेस थे, जो भी प्राइसेस का एवरेज था, वो बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, राइट? तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी समझ में आया?
रियल जीडीपी का मतलब है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। जो बेस ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है, जो कैलकुलेशन की जाती है, वो रियल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी हमारी वो है विच इज मेजर्ड एट अ करंट ईयर प्राइस। तो करंट ईयर के प्राइस पे जो चीज मेजर की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल जीडीपी। फॉर एग्जांपल देखिए 2015-20 ईयर है, इनमें प्रोडक्शन मैंने अज्यूम किया है 1000 यूनिट से। क्या है 1000 यूनिट्स, ये भी 1000 यूनिट्स। तो दोनों तरीके की जीडीपी निकालेंगे इस ईयर में, रियल भी और नॉमिनल भी। सपोज कीजिए बेस ईयर प्राइस मैंने यहाँ लिख रखा है, बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, यानी कोई बेस ईयर हमारा प्राइस इंडेक्स 100 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जब जीडीपी निकालते हैं ना मार्केट प्राइस पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्शन इनटू में प्राइस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो तो मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 1 लाख आया ये, राइट। ये तो रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, नॉमिनल का मतलब है जो करंट ईयर के प्राइस पे। तो 2015 में जो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है वो 120 था, सपोज 120 मैंने वही लिखा है सपोज करने के लिए। तो 120 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको तो कितना आया, 1,20,000, ये नॉमिनल जीडीपी है, राइट। तो रियल जीडीपी तो वो जो बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की, और नॉमिनल जीडीपी वो है जो करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स था, करंट ईयर में जो प्राइसेस थे उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की, तो 1,20,000 आया। ठीक है, फिर एक और ईयर दे रखा है 2020 ईयर, इसमें प्रोडक्शन भी सपोज कीजिए 1000 यूनिट का ही हुआ कोइंसिडेंटली। प्राइस आपको पता है बढ़ते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर। करंट इस ईयर का प्राइस इंडेक्स देखा तो और बढ़ गया 150। तो इसका मतलब अगर 2020 ईयर में नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 150 से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉमिनल जीडीपी की क्या वैल्यू आई, 1,50,000, और रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हो 100 से मल्टीप्लाई करने का, इसका मतलब 1 लाख। ठीक है, क्या है 1 लाख। तो हमने यार ये देखा है इसमें एक बात ऑब्जर्व की कि देखो अगर 2 ईयर हमने कंपैरिजन किए 2015 और 2020 ईयर में प्रोडक्शन अगर देखें इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स तो एक जैसा है, इसमें भी 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है, यहाँ भी 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है। बट हमने देखा जब रियल जीडीपी देखी दोनों की, यानी 2015 और 2020 ईयर की जब हमने रियल जीडीपी देखी तो वैल्यू एक जैसी है, 1 लाख। रीजन, क्योंकि भाई साहब जो प्राइस है वो बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है ना रियल जीडीपी, तो इसको हम कांस्टेंट प्राइस के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा दोनों ईयर की नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी पहले तो रियल से ज्यादा है, मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे 2015 में जब मैंने रियल जीडीपी नॉमिनल देखी ना तो नॉमिनल तो ज्यादा दिखाई दे रही है। रीजन, क्योंकि भाई प्राइस तो बढ़ जाते हैं यार, बट उसमें भी फिर चलो कोई बात नहीं, नॉमिनल रियल से ज्यादा मान ली बात। बट जब हमने 2015 को कंपैरिजन किया 20 से, या 20 को 15 से कंपैरिजन किया, तो हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी तो और ज्यादा है, 1,20,000 नहीं 1,50,000 है। प्रोडक्शन 1000 यूनिट का ही, और हमारी नॉमिनल जीडीपी इतनी बड़ी, ये क्या चक्कर है? क्योंकि प्राइस तो बढ़ते रहते हैं ना, 2015 के कंपैरिजन में 20 में और प्राइस बढ़ गई, 150 आया औसत जो प्राइस इंडेक्स है, तो नॉमिनल जीडीपी और बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है, ये तो फिर यार एक देखें इसमें से रियल जीडीपी सही है नॉमिनल,
क्योंकि नॉमिनल तो मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है हमें। प्रोडक्शन बढ़ाने और देखने में ये लग रहा कि यार जीडीपी बढ़ी है। सपोज कीजिए कोई नॉन इकोनॉमिस्ट बंदा है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जिसको जीडीपी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर उससे गवर्नमेंट ये कहे कि भाई हमारी सरकार तो बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बहुत ग्रोथ कर रही है, देखो हमारे टाइम में जीडीपी बढ़ी है, पहले 1,20,000 थी, अब 1,50,000 है। बट उस भाई साहब ने ये नहीं बताया कि भाई साहब जीडीपी मतलब क्या एक्चुअल में यूनिट बढ़ी है प्रोडक्शन की? यूनिट नहीं बढ़ी, यूनिट वही है, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो वही है, फिर ये जीडीपी कैसे बता रहे हो आप? उसका भी कहना गलत नहीं है, बस गलत ये है उसने ये नहीं बताया कि वो नॉमिनल रियल है। और बता भी देगा तो आपको पता है, नॉन इकोनॉमिस्ट बंदे को उसको ये नहीं पता कि यार नॉमिनल रियल में क्या है। तो हमारे नेशन में जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रचार करते रहते हैं कि हमारे टाइम में जीडीपी ग्रोथ ये हुई, जीडीपी ग्रोथ ये हुई, बट उन्होंने ये नहीं बताया किस जीडीपी की बात कर रहे हैं वो। क्योंकि अब आप कम से कम ये समझ चुके हो कि रियल जीडीपी विल ओनली इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। रियल जीडीपी तो तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं तो आप देख लो दोनों एग्जांपल में। रियल जीडीपी एक जो बेस ईयर का प्राइस था या कांस्टेंट प्राइस था, उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया दोनों ईयर में, 2015 में भी 20 में 1 लाख वैल्यू आई। बढ़ेगी तब कब? जब प्रोडक्शन बढ़े। बट नॉमिनल का केस थोड़ा सा अलग है। नॉमिनल ऐसी है जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तब भी बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस। क्योंकि जनरली गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कभी भी आज तक कम नहीं हुए हैं, ये प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। बाई चांस किसी का कम भी हो गया, नॉर्मली बढ़ते ही हैं, आप इंक्रीज ही देखोगे इनको। तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी तो ज़्यादा आ सकती है, इवन प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। प्रोडक्शन में ज़्यादा चेंज नहीं आया, उस ईयर में भी इतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए हम, इसमें भी इतनी ही कर पाए, फिर देखो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आ रही है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अभी मैंने एक वर्ड बोला था कि जो नॉमिनल जीडीपी है ये जब प्रोडक्शन में चेंज नहीं होता तब तो बढ़ती बढ़ती आपको दिखाई दे ही रहा है। तो इस ईयर में देख लो 15 में, 2020 ईयर में देख लो इंक्रीज दिखाई दे रही है आपको, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तब भी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। कैसे? जैसे इसी एग्जांपल को थोड़ा और लेते हैं, सपोज करो 1200 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए 2020 ईयर में, अब 150 को इससे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगी तो तब भी है, ये थोड़ी मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। वन 1,80,000 आएगी जीडीपी की वैल्यू नॉमिनल की, अगर यहाँ 1200 होता, ठीक है। अगर यहाँ 1200 होता, एक और बात है, नॉमिनल देखना है इस ईयर, सॉरी रियल देखना है इस ईयर में, तो अब की बार 1200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, तो 1,20,000 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल जीडीपी तो तभी बढ़ेगी जब आउटपुट बढ़ेगा, बट नॉमिनल जीडीपी ऐसी है में इंक्रीज इवन विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में इंक्रीज नहीं हुआ तब भी बढ़ जाती है, और जब होगा आउटपुट में इंक्रीज तब तो और ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में। आप इनमें से डिसाइड कर सकते हो विच वन इज बेटर। अगर हमें वेलफेयर की बात करनी हो, हमें ये देखना हो कि कौन सी जीडीपी का बढ़ना अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली आप डिसाइड कर सकते हो कि जो रियल जीडीपी है इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है तो प्लीज डोंट हैप्पी, इसको आप अपनी अचीवमेंट्स मत समझिए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ बात कर रहा हूँ, या मतलब इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर हमारी रियल जीडीपी बढ़ती है तो यू मे बी हैप्पी फॉर समहाउ, थोड़ा बहुत
खुश होने की बात है। हम उसको अचीवमेंट समझ सकते हैं। किसको? अगर हमारी नेशन की रियल जीडीपी इंक्रीज होती है और हमारे नेशन की अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है और आउटपुट वही है, तो प्लीज़ वो कोई अचीवमेंट है, उसमें कोई बड़ी खुशी की बात नहीं, भी बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया हमने। तो रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडेक्स, एक अच्छा इंडेक्स है टू नो अबाउट द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कुछ वेलफेयर हुआ है, इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग नॉट प्रोग्रेसिंग, उस चीज़ को देखने के लिए रियल जीडीपी इज मच बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, राइट। अब होता क्या है, देखो एक बात अगर देखें, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से क्या करते हैं, रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल से रियल जीडीपी, इनसे करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट आप कर सकते हैं उस फॉर्मूले को यूज करके। तो इसमें एक ही फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, रियल जीडीपी। अब आपको पता चल गया रियल जीडीपी किसको बोलते हैं, जो कांस्टेंट प्राइस पे है, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ये आपको पता है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, और नीचे लेते हैं प्राइस इंडेक्स और इनटू में 100 कांस्टेंट डिजिट है, इससे 100 से आपको मल्टीप्लाई करना ही है। तो क्या कर सकते हैं, अगर नॉमिनल गिवन है, राइट, प्राइस इंडेक्स गिवन है, तो हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो रियल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, तो नॉमिनल आ जाएगी, एक्स रख देंगे। रियल भी गिवन है, नॉमिनल भी गिवन है, तो प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करके, इस फॉर्मूले को आपको कम से कम लर्न करना है। कई बार 12th क्लास में इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे उसमें गिवन होगा कि जो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे है उसकी वैल्यू 2000 करोड़ रुपीस है, सपोज कीजिए, यानी कौन सी जीडीपी होगी, कांस्टेंट प्राइस पे रियल, ठीक है। और जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी वैल्यू 2500 करोड़ है, तो बताइए प्राइस इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे रियल जीडीपी रख देंगे वैल्यू 2000 करोड़ इज इक्वल टू, नॉमिनल भी दे रखी है, अपॉन में प्राइस इंडेक्स नहीं दे रखा, इनटू में 100, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। 2000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 को ऊपर, अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2,50,000 अपॉन में 2000, राइट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 125 करोड़, प्राइस इंडेक्स आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रियल को नॉमिनल, नॉमिनल से रियल, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये था हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस, किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। थ्योरेटिकली भी बता दिया आपको कि क्या है एग्जैक्टली ये, कौन सा बेटर है वो भी आपको बता दिया कि रियल जीडीपी नॉमिनल कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, जब हम ये देखते हैं अचीवमेंट वाली बात कि हमारी इकोनॉमी ने क्या अचीव किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब रियल जीडीपी में भी बेशक बेटर है, किससे, नॉमिनल से, बट इसमें भी कुछ कमी है। क्या कमी है, विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।